देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब दीजिए बाबू, वाला किताब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13। तो किताब में दिया है 8.13, ठीक है बाबू? हाँ, बगल में ही दिया है, उसको आप लिखेंगे। सुनिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये आकृति हो गया, इसमें PQR दिया है। क्या दिया है? PQR। ए पीछे लड़का, ए पीछे लड़का, क्या कर रहे हो? नैन मटक क्या कर रहे हो? क्या नाम है उसका? तुम्हारे बगल में बैठा है बउआ, काला टी शर्ट पहने, तुम्हारे बगल में क्या नाम इसका है? तो सुन लो इधर बाबू, सुनो, नाक और नैन मटक्का आगे बहुत बड़ी खाई है, ठीक है? उसका नाम क्या है बगल में? आप ही को बोल रहे हैं, नहीं बगल वाला का नाम क्या है? हाँ है, प्रिंस नाम है बाबू। बोर्ड पे दिमाग लगाओ, कॉन्ट्रेस्ट ना, तो एक आपके लिए शायरी है, शायरी में एक लाइन है, इस पे लड़की लोग आप लोग घुसाइएगा नहीं, ठीक है? नाक और नैन मटक्का आगे बहुत बड़ी खाई है, 4 किलो मेकअप लगा के पापा के पड़ी लाइन मारने आई है। चलो देखो, ए चुपो, इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। अब शांत रहिए, क्वेश्चन लीजिए। ए बनी थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं भी लिखा हो, 90 डिग्री नहीं भी लिखा हो, नहीं दिख रहा है बोर्ड पे, 90 डिग्री नहीं भी दिख रहा हो, तो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना, तो ये ऐसे संकेत करता है कि यह जो है 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला कोण है बाबू, वो 90 डिग्री का सामने वाला कोण कर्ण हो जाएगा, और ये फिक्स हो जाता है। तो ये कर्ण फिक्स हो गया ना। अब बाबू करे एक 10P cot R, एक बार P को हम मानेंगे थीटा, एक बार R को मानेंगे थीटा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हो जाएगा। उससे पहले हम बोले हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा में से कोई 2 भुजा दिया रहे और एक भुजा निकालना हो, तो उसे पाइथागोरस प्रमेय क्या करना है, से निकालना है। तो बाबू हम लिखेंगे कौन सी से बबनी? पाइथागोरस प्रमेय से। लड़का में एक लूटो, क्या नाम है उसका? पीछे तुमको बोल रहे हैं, तुम्ही को अर्पित। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? जोर से बोलो बेटा। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस, अच्छा बोला, बहुत अच्छा बाबू। तो h का मतलब यहाँ पे दे दिया है ना, 13 के स्क्वायर। अब p मान लो, किसी को मान लेंगे, क्योंकि अभी ये नहीं माना है कि r को r टाइम p को, जब क्वेश्चन बताएंगे ना तब r और p को थीटा मानेंगे, ठीक है? तो अभी कुछ लिख देंगे, कौन सी? मान लो 12 के स्क्वायर। अब p इसके जगह पर कुछ नहीं है ना, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे? b के b ही लिख देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो जब अब कुछ नहीं माने है ना, तो हम संकेत में लिख देते हैं कि h का मान क्या है बउआ? PR। तो PR के स्क्वायर, ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? PQ के स्क्वायर। अब प्लस में निकालना क्या है बउआ? QR निकालना है, क्योंकि अभी तो हमें h की ओर पता बा, p भी पता नहीं है, क्योंकि थीटा स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे ना तब थीटा स्पष्ट होगा, ठीक है? तो बाबू ये क्या है कि आप PR का मान कितना है बबुआ? PR पढ़िए, प्यार मत पढ़ लिया लोग। एक से एक लड़का है ना, इसको PR पढ़ना है, मत कहिए कि प्यार के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर प्लस PR के। हाँ बाबू, QR निकालना है, तो PR से दिया है ना, और PQ का मान कितना दिया बेटा? 12 इसका। अब प्लस QR निकालना है ना, तो QR निकालना है, तो QR के जगह पर QR आएगा, ठीक है? अब 13 के स्क्वायर क्या होगा? 169, और 12 के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर,
या बाबू 169 प्लस में इधर जाएगा तो बराबर क्यू आर के। इसको दिक्कत कोई नहीं ना, बहुत अच्छा। अब बाबू 169 में से 144 गए बराबर क्यू आर के। समझ में आया ना मेरे प्यारे बच्चे? रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर है, इधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। बोलिए, यहाँ के स्क्वायर इधर रूट चढ़ेगा। अब इसलिए 25 को रूमूल पूरा 5 हो जाता है बराबर क्यू आर। इसलिए क्यू आर का मान कितना आ गया बुआ? 5। तो यहाँ पे क्यू आर का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10p। अब थीटा किसको मानना है? p को थीटा मानना है। p को तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा d। ये तो आप फिक्स हैगा कि ये होगा। समझ में आ रहा है ना? यही समझ लो, आपका त्रिकोणमिति में हलवा कर देंगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है बाबू, बताइए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? p बटा b। परसों ही लिखवाए, याद नहीं हो तो याद कर लियो, मुआ देंगे। p बटा क्या होता है? b। जब हम p को सूत्र क्या माने हैं? थीटा। p को थीटा माने हैं तो p का मान क्या हो जाएगा? 5। अब बटा में b का मान क्या होगा? 12। चलिए हो गया। अब हमें क्या दिया है? कोट r। क्या निकलना है? थीटा किसको मानेंगे बउआ? r को। तो r को थीटा मानेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है बाबू? b बटा p। एच होता है कोट का, मुआ देंगे। b बटा p होता है। तो बाबू जब r को थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा p का मान। ठीक है, ये हो जाएगा b का मान। तो पहले b लिख ले बा, तो b ऊपर आएगा b, यानी b का मान क्या हो जाएगा? 5। p का मान समझ में आया ना बाबू? देखो जब इसको थीटा मानेंगे ना तो ये p का मान हो जाएगा, आइए b का मान हो जाएगा। तो सूत्र पहले कहता है b, तब क्या कर रहा है? p। तो b हो गया 5, अब p हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा कि 10p माइनस कोट r। कोट r 10p का मान क्या है बाबू? 5 बटा 12 माइनस कोट r का मान क्या है? 5 बटा। ये माइनस ये प्लस से में कट के क्या हो जाएगा बुआ? बन जाएगा।